हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सर 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि इस साल नवंबर, दिसंबर और नेक्स्ट ईयर यानी 2025 मार्च तक में आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, और लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये मैं देखने वाली हूँ गाइस। और चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ, लेकिन एक बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो मिल रहा है तो कोई ना कोई मैसेज तो आपके लिए होगा ही होगा। गाइस, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। आप लोग किसी भी राशि के हो, किसी भी जेंडर के हो, इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग है। और मैं ये छोटा सा रीडिंग लेकर के आप लोगों की आई हुई हूँ। मैंने सोचा था कि 2 पाइल बनाऊंगी, उसमें फिर करूँगी, लेकिन गाइस कुछ टाइम की समस्या थी, जिस कारण मैंने बड़ा वीडियो नहीं बनाया। खैर, कोई बात नहीं। मैं थोड़ी सी एनर्जी भी बताऊंगी, या फिर आपके पार्टनर के बारे में कुछ बताऊंगी गाइस, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी ही है। तो चलिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे कार्ड दें और बताएं कि मेरे जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस साल नवंबर, दिसंबर और नेक्स्ट ईयर 2025 मार्च तक उनकी मैरिज होगी या नहीं होगी। होगी तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि गाइस मैरिज की बात ऐसी होती है जिसमें सभी काफ़ी सोचते हैं, और उन्हें लगता है पता नहीं मैरिज होगी तो किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी। समाज, सोसाइटी, सभी हमारे यहाँ, आप जिस भी कल्चर में हो वहाँ लोग यही पूछते हैं मैरिज कब होगी, मैरिज कब होगी। एक उम्र के बाद घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, और उनसे भी ज़्यादा हमारे आसपास समाज के लोग परेशान रहते हैं। तो ये सारी बातें चलते रहती हैं, और जिस कारण जो जिनकी मैरिज नहीं हुई रहती है तो वो उन्हें तकलीफ़ होती है गाइज, लेकिन दूसरे तो सोचते नहीं है इस बात को। जो भी अभी मैरिज में नहीं है तो मैं आप लोगों की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। किंग ऑफ सोर्स, द व्हील, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ आप लोगों की मैरिज होती हुई तो मुझे दिखाई दे रही है। ज़्यादा समय आप लोग के मैरिज में नहीं है। और मैं और भी कार्ड देख लूँ, फिर सारी बातें आप लोगों को बताती हूँ। द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज देखिए, आपकी मैरिज होगी, और अचानक से कई लोगों की यहाँ मैरिज फिक्स होने वाली है। कोई ऐसा रिश्ता आप लोगों के जीवन में आएगा जो आपने सोचा भी नहीं था कभी, और अचानक से आपको लगेगा कभी बात ही हो रही थी और घर वालों ने भी रिश्ता तय कर दिया, और चटमंगनी पट ब्याह यहाँ बहुत लोगों का होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स। गाइज, तो यहाँ आप लोगों की, बहुत लोगों की लव मैरिज हुई होगी गाइज, और आप लोग एक दूसरे के लिए इस दुनिया में आए हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं आप लोगों को भी कार्ड दिखाती हूँ तो बताऊँगी। द हेरोफेंट का कार्ड कंफर्म भी कर चुका है। पेज ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स। मैं बता रही हूँ गाइज, और देखिए बॉटम में कितनी अच्छी एनर्जी आई हुई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो जो भी मैरिज में आप लोग जाना चाह रहे हैं, जिनकी भी उम्र हो गई है और आप किसी रिश्ते में हैं, किसी को आप लोग पसंद करते हैं, तो आप लोगों का रिश्ता तो
अब कंफर्म है गाइस कि मैरिज में ही जाएगा। और बहुत से लोग हैं जिनका इस साल तक बातें होंगी इस साल में आप लोगों के घर वालों से, फैमिली मेम्बर से, और नेक्स्ट ईयर तो 100% आप लोगों की मैरिज होकर रहेगी। मुझे इतने सारे कार्ड ने कंफर्म करके बता दिया, मेरे एंजल्स से मुझे इतने सारे कार्ड दे रहे हैं, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। देखिए गाइज, मैं यूँ नहीं बोल रही हूँ कि इस साल आप लोगों की मैरिज कंफर्म है, क्योंकि देखिए यहाँ कपल आए हुए हैं, और जब दोनों ये कपल आ चुके हैं तो आप दोनों ही एक जैसे ही होंगे। अब एक जैसे का मतलब गाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे आप थोड़े से गुस्से वाले होंगे तो आपके पार्टनर को भी गुस्सा वैसा ही आएगा, लेकिन गाइस फिर भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लेकर के डीप फीलिंग होगी। आपको अकेले रहना पसंद है, उनको भी अकेले रहना पसंद होगा। आप ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनते होंगे, वो भी नहीं सुनेंगी। बाहर घूमना, नेचर से लगाव, ये सब आपको भी पसंद होगा, आपके पार्टनर को भी पसंद होगा। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे होंगे, सभी नहीं होंगे गाइस। और पैसों की कमी ना आपके पास होगी ना आपके पार्टनर के पास होगी। हो सकता है कि आप लोग मेष राशि के भी हों, सन मून राइजिंग किसी से भी आप लोग की राशियाँ कहीं ना कहीं मैच करेगी ही करेगी। और अच्छे डिसीजन मेकर आप भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं। तो ये बातें मैंने इसलिए बताई गाइस कि आप लोग कंफर्म हो जाइए कि आप लोग अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो बिल्कुल आपके लिए बने हैं, और ये सब स्वभाव, ये सब नेचर बिल्कुल आपके जैसा ही है, आपके जैसे ही उन्हें हो सकता है ब्लैक कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद हो, ड्रेसअप होके बाहर निकलना पसंद हो, किसी के अंडर में आप लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग किसी के अंदर देख रहे हैं और मिल चुके हैं तो समझ जाइए कि वही आपके लाइफ पार्टनर है, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होकर रहेगी। और जो लोग नहीं मिले हैं तो आप लोग जब मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं अपने पार्टनर में। अगर आप मैरिड हैं और अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चों के लाइफ में ऐसे लाइफ पार्टनर आएंगे। अगर आपके बच्चे का नेचर ऐसा है तो आपके बच्चे के लाइफ पार्टनर भी ऐसे ही होंगे। सभी के नहीं गाइस, कुछ कुछ लोगों के होंगे। सॉरी गाइस, ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे थोड़ी समस्या हो जाती है। कई लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके जीवन में कोई ऐसे पार्टनर आए और उनका भाग्य का पहिया घूम जाए। गाइस देखिए, आपको समाज, सोसाइटी, घर वाले और रिश्ते वालों ने परेशान कर रखा है। कब मैरिज होगी कर कर के उन्होंने आपको तंग कर रखा है। और आप अकेले खुश हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप अकेले खुश नहीं हैं। आप काफ़ी मैच्योर भी हैं और दूसरों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, अच्छी जॉब में होंगी या अच्छे बिजनेस में होंगी। कोई ऐसा काम जहां आप कर रहे होंगे या कर रही होंगी जहां आप अच्छे पैसे आपके पास हैं। लेकिन फिर भी जब मुझे तो यहाँ 40+ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, मेल या फीमेल कोई भी है। 35 से लेकर 50 के बीच की एनर्जी आई हुई है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे 50+ भी है। अब आप किस एनर्जी में हैं, कौन से लोगों की मैंने एनर्जी पिक की है, क्यों, मैं ये नहीं जानती गाइज। अगर आपसे ये सारी बातें रेजोनेट कर रही है तो मुझे भी बताइए कमेंट में। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं अपने किन व्यूवर्स की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। तो सॉरी गाइज। तो आपकी लाइफ में वैसी बात नहीं है कि खुशियों की कमी है, लेकिन आपको जितनी बातें बताई जाती हैं उस कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, करीबी रिश्तेदार ऐसे होंगे जो बार बार आप लोगों को कुछ ऐसी बातें कहते होंगे या करते होंगे, जिस कारण से आप लोग खास करके नाइट में तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और
आप लोगों की तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा है कि आप लोग रात में आप लोगों को एंजाइटी होती होगी, उठ कर के बैठ जाते होंगे। अकेले में आप लोग अपने दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अकेले में रोते भी होंगे। ख़ास करके यहाँ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मेल और फीमेल दोनों है। महिलाओं के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, किसी के साथ मैरिज में चली जाओ। ये सब हमारे समाज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। अब क्यों होती है गाइज, मैं तो ये नहीं बताऊंगी, सॉरी गाइज, नहीं बता पाऊंगी, लेकिन होती है। और ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। आपको लग रहा है कि कब आपका भाग्य का पहिया घूमे और आपकी मैरिज भी किसी के साथ हो जाए। कोई पास्ट में हो सकता है आप किसी को पसंद करते थे या करती थी, वहाँ से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, जिस कारण भी आपको कई तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। और आप लोगों को कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता होगा, लेकिन आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते होंगे या कर लेती होंगी। लेकिन आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है गाइज। आपकी तकलीफ़ें आपके माता पिता समझ पा रहे हैं और कोई नहीं समझ पा रहा है गाइज, क्योंकि लोगों का काम ही है बोलना। तो वो तो आपके सामने बोलें, आपके पीठ के पीछे बोले, लेकिन वो बोलेंगे ज़रूर। लेकिन गाइज चिंता ना करें। देखिए, द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आप जितने कामयाब हैं या फिर कुछ भी हैं, तो कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में आएगा जिनसे मिल करके आपको लगेगा कि यही आपके सोलमेट हैं। और आप लोगों की जब मीटिंग होगी तो बातें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है वो रिश्ता घर वाले आपको लेकर के आए, यानी कि अरेंज मैरिज की थोड़ी एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा आ रही है आप कुछ लोगों के लिए जिनकी थोड़ी सी उम्र हो गई है। लेकिन अरेंज मैरिज में भी गाइस कुछ ऐसी बातें होंगी कि जिनसे आप मिलेंगी, आपको मिलवाया जाएगा। तो ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों की लव मैरिज भी होगी। कोई ऐसे पार्टनर हैं आपके लाइफ में जो काफ़ी मेच्योर इंसान हैं और काफ़ी सक्सेस है अपने जीवन में। तो सॉरी गाइज, ये टेबल हिल गया। तो वो आपके साथ मैरिज में आगे जाना चाह रहे हैं, तो उनके तरफ से भी आपको ये ऑफ़र मिलेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचेंगी समझेंगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है अभी कि आप आराम से एक बार डिसीज़न ले लें। कई बार आप अपने फैमिली वालों के बारे में सोचेंगी, अपने माता पिता के बारे में सोचेंगी या सोचेंगे, और तब आप जा कर के इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन गाइज आपको कोशिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब द व्हील का कार्ड आया हुआ है, जब ईश्वर आपको किसी से मिलवा रहे हैं, तो थोड़ी हिम्मत करके आप भी आगे बढ़िए और आपके पार्टनर भी आगे बढ़ेंगे। सॉरी गाइज, हमारे समाज में महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ने में तकलीफ़ तो होती ही है। अब मैं वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं, क्योंकि मैं विदेशों में कभी रही नहीं, मैं उसी सोसाइटी की हूँ नहीं गाइज। तो मैं जानती हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, और कुछ मेल भी हैं जिन्हें कि बढ़ने में तकलीफ़ होती है। लेकिन जब ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और कोई रिश्ता आपके पास आ रहा है और बार बार वो इंसान आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो गाइज एक कदम आपको भी बढ़ाना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और थोड़ा रिस्क तो हमें जीवन में लेना ही पड़ता है, लेकिन ये मैरिज जो आपकी होगी आपके पसंद से होगी। अगर कोई मैरिज ब्यूरो में आपकी सॉरी गई कोई साइड होती है, मुझे नहीं पता, अगर आप लोग उस साइड से जुड़े हुए हो तो मैरिज की, तो वहाँ से भी अगर कोई रिश्ता आएगा तो आप लोग ऐसे हाँ नहीं कर बोलेंगे। आप लोग पहले उस इंसान से मिलेंगे, बातें होंगी, उसके बाद ही आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो बहुत चांस है कि आप लोग नवंबर दिसंबर तक में किसी न किसी से आप लोगों को मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और नेक्स्ट ईयर मार्च तक आप लोगों की मैरिज हो जाएगी।
और जो भी आप लोगों की अभी सिचुएशन है कि आप काफ़ी तकलीफ़ में हैं, तो उन सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलेंगे। और कुछ लोगों को अभी भी इंतज़ार है कि उनके पार्टनर आएंगे और उनसे बातें करेंगे। तो गाइस, मुझे तो यहाँ इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे और बातें नहीं हो रही हैं, सप्रेशन में है, तो हो सकता है आप लोगों का सप्रेशन बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। नवंबर दिसंबर की मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है और सप्रेशन भी ख़त्म होगा, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की कमी थी। और आप लोग की जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है तो नेचुरल सी बात है गाइज कि ईश्वर जब भाग्य का पहिया घुमाते हैं तो फिर वो ईश्वर की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। मेरे कहने का ये मतलब था। तो बहुत जल्द आप लोगों का भाग्य का पहिया चेंज होने वाला है और ये सारी तकलीफ़ों से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं या वाली हैं, यानी जिस भी जेंडर के होंगे। और आपको बहुत ही मेच्योर और बहुत ही अच्छे एक लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं। वो उनका स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वो अपने ऊपर अपने ही मतलब इतने मेच्योर होंगे कि उनके अंडर में बहुत से काम करने वाले लोग होंगे। और आप भी मेच्योर हैं, आपकी उम्र भी कम नहीं है, आपकी उम्र भी अच्छी खासी है, वरना इतनी सारी बातें आपको सुनने को नहीं मिलती। और कई लोग हैं जो अभी 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हैं। आपके लाइफ में कोई पास्ट पर्सन है और कोई न्यू पर्सन भी है। पास्ट पर्सन वो है जिन्हें आप लोग पसंद करते हैं या करती हैं, और न्यू पर्सन वो हैं जिन्हें आपके फैमिली वाले लेकर आ रहे हैं। तो 2 रिश्तों में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे पास्ट पर्सन के साथ जाना चाहिए जिन्हें आप लोग पसंद कर। आप लोग की उम्र अभी कम है गाइस, कम की मतलब आप लोग 30 के अंदर होंगे अगर महिलाएं हैं तो। पुरुष भी हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग की उम्र नहीं होगी, बहुत होगी तो 30 होगी, 30 के अंदर या 35, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है आप लोगों की। तो बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली के पसंद के लड़के से या लड़की से मैं शादी करूं, या फिर अपने पास्ट से जो जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था या करती थी उनके साथ मैं। तो आप लोग बहुत जगलिंग कर रहे हैं अभी, आप लोगों की भावनाएं एक जगह नहीं है। और आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द मैरिज करो, लेकिन आप लोग अभी अपने घर वालों को भी कह रखा है कि मैं अभी मैरिज नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मुझे अपने करियर बनाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। कुछ ऐसी बातें हैं आप लोग के जीवन में जो आप लोग करना चाहते हैं या चाहती हैं। पेज ऑफ सोर्स। तो गाइस, अभी पूरा ध्यान आप लोगों का करियर के तरफ भी है, पढ़ाई के तरफ भी है, और अच्छे से एजुकेशन अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं आप लोग। लेकिन मैरिज की बातें आप लोगों के लिए हो रही है। लेकिन गाइज, आप लोगों की मैरिज जो अभी कम उम्र के हैं, तो जिनके घर वाले रिश्ते लेकर के आ रहे हैं कि बेटा इससे शादी कर लो, बेटी इससे शादी कर लो, तो आप लोग अभी रिश्तों में जाएंगे, देखेंगे और अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि अभी रुक जाओ, इस साल तो रुक जाओ, अगले साल तक का इंतज़ार करो, नेक्स्ट ईयर मैं कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी जेंडर है आप लोग का गाइज उस हिसाब से। तो अभी आप लोग इस एनर्जी में हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, सो उनके पास बहुत अच्छी जॉब है। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है गाइज, वो मदरली यानी मदर एनर्जी की होती है, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर उनका होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सभी के अंदर जब ये एनर्जी होती है तो गाइस, फिर मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी अच्छी एनर्जी आपके अंदर है। आप वाटर साइन के भी हो सकते हैं, सभी का केयर करना, और कुछ खाना बनाने का भी शौक़ आप लोगों के अंदर होगा। शौक़ से ही सही, लेकिन आप किचन में जाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ अच्छा डिश बनाएंगे। खास करके स्वीट डिश खाना आप लोगों को बहुत पसंद होगा, और खाना ही नहीं गाइस, बनाकर खिलाना भी आप लोगों को बहुत पसंद होगा। अपने ऊपर भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, अपनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, सभी का ख्याल रखने वाले होंगे।
और ईश्वर में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को विश्वास होगा। आप लोगों की एक रूटीन होगी कि सुबह उठना, टाइम पर उठना, ईश्वर की पूजा करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर, हर चीज़ आपने एक टाइम बना रखा होगा कि ये समय में ये करूँगा, वो करूँगा। जॉब के कारण हो सकता है कभी आपकी लंच का आवर या डिनर का आवर ऊपर नीचे हो जाता होगा, लेकिन अक्सर होता नहीं, क्योंकि आप बहुत टाइम के पाबंद इंसान होंगे आप लोग। अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर ऐसे होंगे ही होंगे, और बहुत अच्छे एनर्जी के होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे पोस्ट और अच्छी जॉब में रहेंगे। तो आप लोग अभी मैरिज की तरफ सोच तो रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं गाइज। और उसका रीज़न मुझे कोई ख़ास ज़्यादा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि किस रीज़न से। शायद आप लोग मैरिज के बारे में भी ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। मैरिज की बातें आती है तो आप हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं, क्या करूं ना करूं, किससे मैरिज करूं, घर वाले जिससे बता रहे हैं, या फिर मैंने कभी किसी को पसंद किया था या की थी तो उनके साथ मैरिज में जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जिन्हें पसंद करते थे या करती थी उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, और इस कारण कि आप आगे बढ़ने का डिसीजन आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। कुछ पास्ट में कोई ऐसा रिश्ता आपके पास रहा है जिनके बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, और कोई रिश्ता आप लोगों को दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर भी आप लोगों की नज़रें नहीं है गाइज। लेकिन जो भी रिश्ता आपके पास आ रहा है, आप अनमने ढंग से उस रिश्ते में आगे बढ़ने की बातें घर में करते हैं, सबसे करते हैं, लेकिन आपके अंदर की इच्छा, अंदर की डिज़ायर नहीं है कि आप उस रिश्ते में जाएं। आपकी इच्छा नहीं है गाइज। आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज तो उनसे हो जिन्हें आप लोग थोड़ा पसंद करें, थोड़ा जानें, जो समझें, उसके बाद ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो गाइज आप लोग बहुत जल्द किसी न किसी से मिलेंगे, या फिर डिवाइन के द्वारा भेजे गए किसी रिश्ते से आपकी मुलाकात होगी, और फिर वो रिश्ता मैरिज की तरफ जाकर रहेगा। मैं इस कार्ड से देखूं आप लोगों के जो लाइफ पार्टनर होंगे तो कैसे होंगे। तो गाइज आप लोग के लाइफ पार्टनर तो बहुत ही अच्छे इंसान होने वाले हैं, चाहे मेल या फीमेल जो भी हो। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आई। तो आपके पार्टनर की दाढ़ी मूछ हो सकती है, सभी की नहीं होगी गाइज। जिन्हें क्लीन से इंसान पसंद है तो आपके पार्टनर वैसे ही होंगे, लेकिन उन्हें कोट पैंट टाई ये सब लगाकर पहनकर कहीं ऑफिस जाना या किसी काम में जाना, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद होगा। ये एनर्जी भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो जिस भी इंसान से आपकी मैरिज होगी वो बहुत समय से सिंगल होंगे, और आप भी सिंगल होगी, और आपको उनका इंतज़ार होगा, उनको आपका इंतज़ार होगा। और गाइज बहुत जल्द ही आप लोगों की अब मैरिज होकर रहेगी। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कार्ड मुझे आ चुका है। तो आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे और बातें होंगी, और जो लोग मिल चुके हैं तो आपकी मैरिज तो उन्हीं से होने वाली है। मैंने पहले भी बताया था गाइज, और यह कार्ड भी कंफर्म हो गया। तो मैरिज तो होगी इस साल से लेकर के मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट ईयर मार्च तक तो मैरिज होकर ही रहेगी। और अगर पहले से बात हो गई है तो नवंबर दिसंबर में आप लोगों की शादी फिक्स है और हो जाएगी। तो देखिए आपने जो सोचा नहीं था ऐसा रिश्ता भी आपके जीवन में आएगा। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके जीवन में इतने अच्छे इंसान आने वाले हैं जो रिच होंगे, आपके हिसाब के होंगे, जैसा आप लोग चाहते थे या चाहती थी, तो वैसे ही इंसान आपके जीवन में आने वाले हैं। और ऑफ़र उन्हीं के तरफ से आएगा, और आप लोग उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करेंगे या करेंगी। गिफ्ट जब भी आपके पार्टनर आएंगे गाइस, तो वो आप लोगों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आएंगे। और शादी के पहले ही नहीं, शादी के बाद भी वो आप लोगों को गिफ्ट देते रहेंगे। ये सारी बातें आपके पार्टनर में होंगी। मैसेज तो पहले आप लोगों की बातें मैसेज में बहुत बहुत होंगी, और जिनका भी मैसेज आने का इंतज़ार होगा, सॉरी गाइस, जिन्हें भी मैसेज आने का, क्योंकि एक बार मुझे बहुत सारे इंट्यूशन लोगों के लिए आ रहा है कि बहुत से लोगों का
इंतज़ार यहाँ ख़त्म होने वाला। अपने पार्टनर से जो आपको मैसेज का इंतज़ार था, आपके पार्टनर वहाँ से आपको मैसेज भेजेंगे और बहुत जल्द आपको लोग कोई ना कोई मैसेज तो रिसीव करने वाले। जो ब्लॉक हैं उनके पार्टनर भी आपको अनब्लॉक करके मैसेज भेजेंगे। गाइस इतने सारे जब मैसेज आने लगते हैं तो लगता है कौन सा मैसेज लूँ और कौन सा मैसेज दूँ वाली स्थिति आ जाती है। फॉल्स पर्सन तो गाइज हो सकता है शुरू में आप जिनसे मिले वो अपनी भावनाएं आप लोगों को छुपाएं और ना बताएं, लेकिन आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी। ये बातें वो बहुत कम बताएंगे, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि वो आ करके आपको सारी बातें बताएं, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है। और जब डिवाइन की मर्जी होती है गाइज तो जो भी निगेटिव बातें हमारे जीवन में होती है वो ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव बातें ही हमारे जीवन में होती है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें आप लोग के जीवन में होने वाली है। बहुत जल्द मैसेज आएगा गाइज। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार इंट्यूशन मिल रहा है कि आप लोगों को मैसेज आएगा का मतलब आएगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को मैसेज ना आए जिनसे भी आप लोग इंतजार कर रहे थे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मैच्योर मैन तो आप लोग भी यहाँ मैच्योर हैं। मैंने पहले भी बोला था कि कुछ लोगों की मैरिज तो यहाँ थोड़ी देर से होने वाली है और आप भी मैच्योर, आपके पार्टनर भी मैच्योर ही है मिलेंगे। तो गाइज ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा कंफर्म कर चुका है और जो भी बातें मैंने बताई थी सारी बातें यहाँ सच होने वाली है गाइज। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा पूरा का पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए। पता नहीं कब कौन सा इंट्यूशन लेकर के ईश्वर से गाइडेंस लेकर मैं आप लोगों को दे दूँ। तो गाइज चलिए फिर मिलती हूँ। कुछ और अब बाकी रह गया हो, कोई कमी रह गई हो तो अगले वीडियो में उसे पूरी करूँगी। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइज मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।